जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं नवाज़ शरीफ साहब को दावत देता हूं कि आए अपोजिशन में बैठते हैं, और उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का इजहार किया है। अब उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ही क्यों दावत दी है, शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी। और दूसरी जानिब इमरान खान के बारे में भी जब सवालात किए सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने बड़ा ही नरम गोशा रखा है पहली बार मौलाना फजलुर रहमान ने। और अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्यों। एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान का अब डेरा इस्माइल ख़ान से तो वो सीट हार चुके हैं, दूसरी बार के पी के से तो वाइट वॉश हो गया। बलूचिस्तान में एक मशीन से वो सीट जीते हैं जिस पर वो पार्लियामेंट में आएंगे, और उन्होंने आम आदमी का इजहार भी किया है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में आएंगे लेकिन हम अपोजिशन में बैठेंगे, ये कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को पैगाम दिया, सरेआम कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आए उनके साथ अपोजिशन में बैठें। इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाए कि ये इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अदा किया है। अब शहबाज शरीफ साहब को दावत इसलिए नहीं दी क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट है। हमेशा यही बात कही जाती है कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, इस्टेब्लिशमेंट को साथ वो वैसे ही चलते हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। नवाज़ शरीफ साहब टक्कर मार देते हैं तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब सूरत हाल ये है। दूसरी जानिब जब सहाफ़ी ने सवाल किया मौलाना से कि जी इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि उनका भी अल्लाह एक है और हमारा भी अल्लाह एक है तो इसमें फ़र्क क्या। तो ये पहला एक गुडविल जेस्चर था जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिया गया। अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि इमरान खान साहब ने भी जेल से बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM के अलावा तमाम जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं, उसमें JUIF भी है। तो ये दोनों तरफ से जो बर्फ़ पिघल रही है, ये सियासी हालात में बड़ी ही एक गहमा गहमी शुरू होने वाली है। और इमरान खान साहब से आप इख्तलाफ कर लें, इमरान खान साहब अब भी एक हकीकत है। पाकिस्तान में वोटर्स ने उनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है। वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ना सही, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, यूथ के लीडर हैं। लोग उनकी तरह यूथ बाल बनाती है, उनकी तरह कपड़े पहनती है, इसलिए कि वो इमरान खान है। इमरान खान एक ब्रांड है। अब सूरत हाल क्या होने जा रही है? अब सूरत हाल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी भी तो ये इतनी पतली, इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट होगी कि ये हवा का तेज़ झोंका आएगा तो ये हिलेगी। जैसे हवा का झोंका आता तो दरख्त के पत्ते बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं ना, और कई दरख्त इतने कमज़ोर होते हैं कि हवा के झोंके से उनकी टहनी नीचे गिर जाती है। तो इनका वो हाल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वोट में तो हम आपको वोट कर देंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। अब पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने कौमी नेशनल असम्बली के कौमी असम्बली का स्पीकर मांग लिया, डिप्टी स्पीकर मांग लिया, चेयरमैन सेनेट मांग लिया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मांग लिया, सदर पाकिस्तान मांग लिया, बलूचिस्तान का वज़ीर आला मांग लिया, सिंध में तो वैसे उनकी हुकूमत है। तो अब पीपल्स पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं है, वो लेगी मज़े, उनको आएगी चस, और ये रहेंगे परेशान। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जिन्होंने 4 हलकों पर, आपको मालूम है कि इस मुल्क में क्या किया, तो वो ये इलेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी फिल वक्त इमरान खान का तो यही बयान था कि हम अपना ही वज़ीर आज़म बनाएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हमारी पार्टी से होगा, वज़ीर आला पंजाब भी हमारी पार्टी से होगा, और KPK का वज़ीर आला भी हमारी ही पार्टी से होगा। अब मीटिंग चल रही हैं फिल वक्त, तो इस वक्त तक जो इतलात हैं उसमें बाबर आवान जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने जमहूरियत पर लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 जब तक रहा नहीं होंगे तो मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। कैदी नंबर 4 को मुल्क पाकिस्तान ने वोट किया है, अवाम पाकिस्तान ने कैदी नंबर 4 को वोट डाले हैं, घरों से बाहर निकले हैं, उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उन पर शदीद मुश्किलात हैं, 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और वो अब जेल में मौजूद हैं। 200 से ज़ायद दिन हो चुके हैं कि इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं। अब मैंडेट भी छीन लिया, पार्टी सिंबल भी छीन लिया, पार्टी भी तोड़ दी गई, उनके बंदे भी दूसरी पार्टियों में शामिल करवा दिए गए, और उनको ना कैंपेन करने की इजाज़त मिली, ना कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त मिली, ना जलसा जुलूस की इजाज़त मिली, ना रैली की इजाज़त मिली। वो तो फिर भी इलेक्शन जीत गए। तो बाबर अवान का ये बात सामने आई कि कैदी नंबर 804 जब तक रहा नहीं होंगे तो मुल्क में जमहूरियत, असल जमहूरियत नहीं आएगी।
اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی اسد قیصر جو ان کے سینئر رہنما ہیں، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی ہے، کچھ دیر تک عمران خان صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے، اس کے بعد ہم پورے ملک میں احتجاج کے لیے نکل جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی بھی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے دھاندلی کے اوپر، حافظ نعیم الرحمان نے اپنی سیٹ بھی چھوڑی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اندیا دے چکے ہیں کہ ملک میں احتجاج ہوگا کیونکہ فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں لگتا ہے، میدانوں میں ہوں گے۔ تو وہ یہی بات ہے، اور اگر یہ تمام پارٹیز آپس میں مل جاتی ہیں صرف اس ایک ایشو پر، دھاندلی پر، نظریہ آئیڈیالوجی تو ہر پارٹی کی الگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ملک پھر ایک کیوس اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے دور میں داخل ہو جائے گا، اور پھر الیکشن کے باتیں شروع ہو جائیں گی، شہباز شریف صاحب اپنی نشست نہیں بچا پائیں گے، اور ملک میں پھر 1.5-2 سال کا جو ٹینیور ہے وہ بہت ہی مشکل ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد IMF سے معاہدہ بھی کرنا ہے، تو یہ سارے معاملات یہ حکومت نہیں سنبھال پائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹ کے اجلاس کا بلایا جائے گا تو اس کے بعد یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے۔ پھر اون چودھری کی سیٹ آپ کو پتہ ہے، اس کا ڈی نوٹیفیکیشن کر دیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ آج کسی جگہ پر، کئی جگہ پر ایسی ہے جہاں 8 فروری کو پولنگ رکوا دی گئی تھی، اب نعمان کی صورتحال کے باعث آج وہاں پولنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ڈنکا بج رہا ہے، عمران خان صاحب کا توتی بج رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب عمران خان سے ملتے ہیں، اور اگر یہ مل بھی جائیں تو اس میں ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گی دونوں پارٹیز۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کو جمہوری ہونا پڑے گا پاکستان میں، ان کو سب سے بات کرنی چاہیے، جس سے بات نہ ہو ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف سیاست کریں، آپ کو تو نون لیگ سے بھی بات کرنی چاہیے اہم ایشوز پر، پیپلز پارٹی سے بھی کرنی چاہیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی جو اطلاعات یہ آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کا اندیا دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مزید اور کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ فی الوقت اپنا خیال رکھیے گا۔ کامنا نشد کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔